अगरतला राज्य में रुद्र प्रताप नाम का एक राजा रहता था। उसका कुछ ही दिनों पहले विवाह हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ ठीक से बात नहीं करती थी। एक दिन, रानी अपर्णा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रानी ने रूखेपन से जवाब दिया, अभी नहीं महाराज, अभी हमारे आराम करने का वक्त है। हम जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप कोई न कोई बहाना बना देती हैं। हम कोई बहाना नहीं करते, जो सच है हम वही कहते हैं। अच्छा ठीक है, हमें बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं महाराज, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। क्या आप हमारे साथ खुश नहीं हैं? आपका विवाह तो हमसे हुआ है, लेकिन उसमें आपकी मर्जी नहीं थी, ये हम जानते हैं। रानी ने फिर से बड़े ही रूखेपन से उत्तर दिया, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते महाराज, हम ठीक हैं। हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपने दिल में कोई बात मत छुपाइए। जो भी बात है आप हमसे साफ साफ कह सकती हैं। महाराज, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है रानी, आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। आपको सुबह पता चल ही जाएगा महाराज कि हमारे मन में क्या चल रहा है। बस सुबह होने तक का इंतजार करिए। सुबह से राजा रुद्र प्रताप रानी को ढूंढ रहा था, लेकिन रानी पूरे महल में कहीं नहीं थी। अब राजा को चिंता होने लगी थी। उसने अपने छोटे भाई वीर प्रताप से पूछा, वीर, क्या तुमने अपनी भाभी माँ को देखा है? सुबह से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही। नहीं, हमें नहीं पता कि भाभी कहाँ है। भैया, हमें एक खत एक दासी ने दिया है। उसने कहा कि यह खत मंदिर में रखा हुआ था। ये तो रानी अर्पणा की लिखाई है, और इस खत में हमारा नाम भी लिखा हुआ है। भाभी ने आपके लिए महल में रहते हुए खत क्यों लिखा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा रानी का लिखा हुआ खत पढ़ने लगा। महाराज, मैं ये महल छोड़कर जा रही हूं। मैंने ये विवाह अपने पिताजी के कारण किया था, लेकिन मैंने इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया, और अब इस महल में मेरा दम घुट रहा है, इसलिए मैं जा रही हूं। रानी का खत पढ़कर रुद्र प्रताप का दिल बैठ गया। उसके छोटे भाई को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने कहा, ये क्या बात हुई? अगर उन्हें विवाह नहीं करना था तो अपने पिता से कह देती। चलिए भैया, हम अभी उनके राज्य पर हमला करते हैं। क्या समझती हैं वो अपने आप को? राजा अपने छोटे भाई को शांत करने लगा। शांत हो जाओ वीर, शांत हो जाओ। यह समय क्रोध दिखाने का नहीं है। अगर रानी अपर्णा की यही मर्जी है तो हम जोर जबरदस्ती करके क्या करेंगे। लेकिन भैया, उन्हें कोई अधिकार नहीं कि सिर्फ खत लिखकर यहां से चली जाएं। उन्हें यह बात आपको बतानी चाहिए थी। तुम शांत हो जाओ वीर, और इस बात को यही दबा दो। इसके बारे में अब आगे कोई बात नहीं होगी। ठीक है भैया। वीर प्रताप वहां से चला गया। राजा बहुत दुखी था। उसे इस बात ने बहुत चोट पहुंचाई कि रानी ने उससे ये सब क्यों नहीं कहा, और बस एक खत लिखकर वहां से चली गई। आपने ऐसा क्यों किया रानी? हमने जब आपसे पूछा था तब आपने हमसे झूठ क्यों बोला, और फिर ऐसे बिना बताए चली गईं?
क्या हम इतने बुरे इंसान हैं? राजा को इस बात का गम उसके मन में बैठ गया। हर वक्त वो यही सोचता रहता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन राजा का छोटा भाई राजा के पास आया और उसने राजा से कहा, भैया, आप भाभी के जाने के बाद एकदम निराश हो गए हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आपके पास पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी है। राजा ने दुखी मन से उत्तर दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। राजा का छोटा भाई राजा को समझाने लगा, आप जितना इस बात पर विचार करेंगे उतना और परेशान हो जाएंगे। हम जानते हैं कि ये सब बातें माता पिता के करने की होती है, लेकिन हमारे माता पिता तो रहे नहीं। इसलिए मैं आपके परिवार के सदस्य होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं वीर, हम ठीक हैं। तुम हमारी चिंता मत करो। हम किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहते। राजा ऐसा कहकर वहां से चला गया। वीर प्रताप की पहले से ही राजगद्दी पर नजर थी और जब उसने देखा कि उसके बड़े भाई का ध्यान अब राजपाट में नहीं लग रहा, तो उसे अपने लिए एक अवसर दिखाई दिया। अरे भैया तो अब राजगद्दी के लायक रहे नहीं। लगता है अब हमें ही राज सिंहासन पर बैठना होगा। और वैसे भी एक दुखी राजा प्रजा को क्या ही संभालेगा। एक दिन राजा भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन वहाँ एक बिल्ली आ गई और राजा की थाली से खाना खाने लगी। अरे ये बिल्ली कहां से आ गई? सिपाहियों, पकड़ो इसको। सिपाही ने देखा कि बिल्ली बेहोश पड़ी है। महाराज, ये बिल्ली तो मर गई। इस खाने में जहर मिला हुआ था। भोजन खाते ही बिल्ली की मृत्यु हो गई। ये क्या? इसका मतलब है कि इस महल में कोई है जो हमें मारने की साजिश कर रहा है। कौन हो सकता है ऐसा? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की? एक रात राजा ने वीर प्रताप और कुछ सिपाहियों की बातें सुन ली। वीर प्रताप गुस्से में उनसे कहने लगा, तुम लोग एक काम ठीक से नहीं करते। अरे उस पालतू बिल्ली को संभाल कर रखना चाहिए था। जिसके लिए जाल बिछाया था वो बच गया। मेरे भाई को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। वो भाभी के जाने के बाद वैसे ही बहुत दुखी है। जहर वाला खाना खा लेते तो इस दुनिया से चले जाते और फिर मैं इस राज्य पर राज करता। राजा ये सुनते ही हैरान रह गया और उसके मन को बहुत आघात पहुंचा। वो रात भर इसी बारे में सोचता रहा। मेरे खुद के भाई ने मुझे मारने की कोशिश करी, वो भी सिर्फ राजगद्दी के लिए। पहले मेरी पत्नी छोड़कर चली गई। एक भाई ही था जिस पर मुझे पूरा विश्वास था, उसने भी मेरे साथ ऐसा किया। मेरा तो परिवार, रिश्ते, राजपाट से विश्वास ही उठ गया है। मैं अब इस राजमहल में नहीं रह सकता। मैं आज ही सब कुछ छोड़कर चला जाता हूं। अगली सुबह राजा महल छोड़कर जा चुका था। सबने राजा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद वीर प्रताप ने राज्य संभाल लिया। अरे कहां चले गए भैया? उन्हें ढूंढना ही होगा और फिर जान से मारना होगा। अब तो आप राजा बन गए हैं, फिर आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? अरे कल अगर वो वापस आ गए तो उनका अधिकार राजगद्दी पर मुझसे पहले है और मैं उन्हें अपना ये सिंहासन नहीं दे सकता। उन्हें ढूंढो और हमें जल्द से जल्द अच्छी खबर सुनाओ। जी महाराज। रानी अपर्णा अपने महल में लौट आई थी, लेकिन उसके पिता उसके इस हरकत से नाखुश थे। एक दिन
पिताजी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मैं राजा रुद्र प्रताप के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे क्या राजा में कोई कमी थी? क्या वो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता था? नहीं पिताजी, उनमें कोई कमी नहीं है। मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा उस महल में दम घुट रहा था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा विवाह हुआ था, कोई मजाक नहीं। और अगर तुम्हें विवाह नहीं करना था तो तुमने उनसे विवाह ही क्यों किया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने विवाह के लिए हाँ किया था। लेकिन अब मेरा वहाँ से मन हट गया था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तुमने राजा को इस बारे में बताया कि तुम यहाँ आ रही हो? नहीं, मैंने उनके लिए खत लिख दिया था। तुम्हें अंदाजा भी है कि उन पर क्या बीतेगी? पिताजी, मुझे बस अपनी परवाह है। एक बार आपके कहने पर मैंने उनसे विवाह किया था, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। और आप मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा पूरे नगर में भूखा प्यासा भटकता रहा और जंगल के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि एक भिखारी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजा उसके पास चला गया। तुम हमें कुछ खाने को दे सकते हो क्या? हमें बहुत भूख लगी है। अरे हाँ, ये लो, मेरे पास बहुत सारा खाना है। वैसे तुम हो कौन? वस्त्रों से तो किसी राजा से कम नहीं लगते। मैं अब कोई राजा नहीं हूं, मैं तो एक रंक हूं। मेरी पत्नी ने मुझे अस्वीकार किया और महल छोड़कर चली गई। मेरे छोटे भाई ने राजगद्दी के लालच में मुझे मारने की कोशिश करी। मेरे अपनों ने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ऐसा राजा होने का क्या फायदा? मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अरे कोई बात नहीं, अभी के लिए आप खाना खा लीजिए और यहाँ आराम कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भिखारी के मन में राजा के आभूषण और वस्त्रों को देखकर लालच आ गया। थका हारा राजा बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी भिखारी ने सारे वस्त्र और आभूषण निकाल दिए और खुद पहन लिए। अरे आपकी हालत देखकर मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि मैं आपके साथ ऐसा करूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। आपके इन आभूषणों से मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। हाँ। राजा सुबह उठा और चौंक गया। भिखारी वहां से जा चुका था। राजा के पास भिखारी की एक पोटली पड़ी थी। ये क्या? हमारा भाग्य इतना खराब चल रहा है कि एक भिखारी भी हमें लूट कर चला गया। रुद्र प्रताप की नजर उस पोटली पर पड़ी। चलो, इस भिखारी को मुझ पर इतनी तो दया आ गई कि मेरे आभूषण और वस्त्रों के बदले इसने अपनी पोटली यहाँ छोड़ दी। उस पोटली में साधु के वस्त्र रखे हुए थे। राजा ने उन वस्त्रों को पहन लिया और जंगल के उस पार पहुंच गया। भूखा प्यासा राजा नदी के पास जाकर लेट गया। गांव वालों ने उसका भेष देखा और उसे साधु समझ लिया। उसके आसपास फल और खाने का बहुत सारा सामान रख दिया। कुछ देर बाद राजा की आंख खुली और उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारा भोजन रखा है। ये अच्छा है, सन्यासी के वस्त्र पहनने में बहुत लाभ है। खाने को फल भी मिल जाते हैं और कोई हमें लूटेगा भी नहीं। और वैसे भी अब हमारे पास लूटने को रह ही क्या गया है। तभी गांव का मुखिया राजा के पास आकर बोला, बाबा, आप हमारे गांव में कब से साधना कर रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए कुटिया बनाई है। आपका जब भी आराम करने का मन करे, आप इस कुटिया में आराम कर सकते हैं। राजा ने सोचा कि ये सब तो उसे साधु समझ रहे हैं, तो क्यों ना वो भी इस झूठ को सच ही बना ले। उसने किसी से अपनी पहचान नहीं बताई।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन बीत गए और अब राजा साधु का भेष बनाकर उस कुटिया में रहने लगा। अब उसे खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन बाबा, एक समस्या है, आप हमारी सहायता करें। इस गांव में इस साल बारिश नहीं हुई है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही कुछ बताइए बाबा। राजा सोच में पड़ गया। गलती से उसके हाथों से फल की टोकरी गिर गई। तभी एक किसान उत्साह के साथ बोला, अरे, बाबा कह रहे हैं कि जब तक इस गांव में बारिश नहीं होगी वे कुछ भी नहीं खाएंगे। सब लोग बाबा को प्रणाम करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। इन लोगों ने मेरी इतनी सहायता करी है, अगर इन्हें विश्वास है तो मैं इनके लिए अवश्य व्रत रखूंगा। भगवान ने मेरा तो आज तक कोई भला नहीं किया, क्या पता मेरे द्वारा गांव का ही कुछ भला हो जाए। एक रात वीर प्रताप अपने कक्ष में सो रहा था। तभी तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, तुमने अपने बड़े भाई को मारने की कोशिश की। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। वीर प्रताप डर से उठ गया। ये क्या है? आह, आह, मैं तो सपना देख रहा था। वीर प्रताप ने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया और उसे एक आवाज सुनाई दी। जहर, इस पानी में जहर है, याद है जैसे मेरे खाने में था। वीर प्रताप ने ग्लास को फेंक दिया। सिपाहियों, सिपाहियों, कोई है? कोई है? क्या हुआ महाराज? दासी से कहो हमारे लिए नए जग में पानी लेकर आए। जी महाराज। एक पल के लिए हमें लगा कि भैया ने हमें पुकारा, लेकिन वो तो यहां है नहीं। वो आखिर हैं कहां? राजा को बिना कुछ खाए हुए काफी दिन हो चुके थे। एक दिन गांव का मुखिया उनके पास आया। बाबा, आपने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन अभी भी बिना किसी परेशानी के आप हमारे लिए तप कर रहे हैं। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। इंसान के लिए आशा कितनी बड़ी पूंजी होती है। इन लोगों का हम पर ऐसा विश्वास कैसे हो गया? हमने आज तक जीवन में इतनी शांति महसूस नहीं की। राजमहल में हम कितने आराम से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, तब भी मन दुखी रहता था। और यहाँ तो भूख भी अब परेशान नहीं कर रही, इतनी तृप्ति हो रही है। हर बंधन से मुक्त होना क्या होता है, ये हमें आज पता चल रहा है। राजा की सोच अब धीरे धीरे बदलती जा रही थी और वो दुख के अंधेरे से प्रेम की रोशनी में कदम रखने लगा था। उसी दिन रानी अपर्णा के पिता घबराहट में उसके पास आए और बोले, हमारे महल पर हमला हो गया है पुत्री, तुम गुप्त दरवाजे से यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। रानी दिन रात भूखी प्यासी भटकती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। फिर उसे अपने पति रुद्र प्रताप का ख्याल आया। क्या मैं अपने पति के पास चली जाऊं? क्या वो अपनाएंगे मुझे? लेकिन उनके अलावा मैं और कहीं जा भी तो नहीं सकती। चाहे मैंने उनका कितना दिल दुखाया हो, लेकिन वो एक नेक दिल इंसान है। उन्होंने कभी मेरा अपमान नहीं किया। मैं अपने पति के पास जाकर
उनकी शरण में चली जाती हूँ। यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। रानी राजा के पास पहुंचने के लिए निकल पड़ी। एक रात भिखारी आराम से लेटा हुआ था। तभी दो चोरों की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आ गए। अरे, तुम तो इस नगर के राजा लगते हो। ये अंगूठी तो राजघराने की लगती है। और ऐसे वस्त्र, ये आभूषण। नहीं नहीं, मैं राजा नहीं हूँ। मैंने तो ये वस्त्र राजा से चुराए थे। तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। ये कपड़े तुमने पहने हैं तो तुम ही राजा हो। अब हम तुम्हें राजमहल ले जाएंगे और मुंह मांगा धन वसूल करेंगे। ठीक है, ले चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। चोर उस भिखारी को राजमहल ले गए। इस राज्य के राजा हमारे कब्जे में हैं। हमें 1000 मुद्राएं चाहिए। वीर प्रताप ने भिखारी की तरफ देखा और गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? ये मेरा भाई नहीं है। अरे यही तो मैं इन लोगों को कह रहा हूँ कि मैं राजा नहीं हूँ भाई। मैं सिर्फ राजा का वस्त्र पहना हूँ। तो तुम बताओ, तुम्हें मेरे भाई के बारे में क्या पता है? वो मुझे एक दिन रास्ते में मिल गए थे, भूखे प्यासे। मैंने उन्हें खाना खिलाया और जब वो गहरी नींद में सो गए तो उनके वस्त्र और आभूषण चुराकर मैं वहां से भाग गया। तुमने आखिरी बार मेरे भाई को कहाँ देखा था? उन्होंने मुझसे कहा था कि अब वो इस राज्य में नहीं रहना चाहते और जंगल के पार दूसरे गांव में चले जाएंगे। ठीक है, तुम तीनों को मैं जेल में डालता हूँ क्योंकि तुम तीनों ही चोर हो। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। दस दिन बीत चुके थे। राजा का व्रत अभी भी जारी था। अरे, पूरे 10 दिन हो गए हैं और बाबा ने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे तो अब बाबा की चिंता हो रही है। क्या लगता है बारिश हो जाएगी? अगर नहीं हुई तो बाबा का इतना बड़ा तप बेकार ही चला जाएगा। मुझे तो बाबा पर पूरा भरोसा है। उनका व्रत जरूर सफल होगा। भगवान करे तुम्हारी बात सही निकले। अगले दिन उस गांव में बारिश हो गई। सब खुश थे, नाच रहे थे। बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। बाबा, बारिश हो गई। बाबा, देखिए देखिए, बारिश हो गई। अब आप जलपान कर लीजिए और अपना व्रत तोड़िए। भगवान, तू भी ना कैसे कैसे खेल दिखाता है। मैं जानता हूं कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। बाबा, आप कुछ खाइए ना। अब आपको और तप करने की आवश्यकता नहीं है। बारिश हो गई है। मैं कोई बाबा नहीं हूं। मैं तो यहां वेश बदल कर रह रहा था। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं, बस उसे चुकाने के लिए मैंने व्रत रखा था। आप जो भी थे उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने जो इस गांव के लिए किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा न कहिए, ये बारिश तो अपने आप हो गई है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, एक अभागा राजा जो अपना सब कुछ त्याग कर यहां तक पहुंचा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप इसी गांव में रहिए, हम सब के साथ। राजा वहीं रुकने का फैसला करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपने बड़े भाई को मारने की कोशिश की। तुम एक पापी हो। वीर प्रताप को बोध हो गया था कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने लालच में आकर अपने ही भाई को मारने की योजना बनाई। धिक्कार है मुझ पर। तभी वहां रानी अपर्णा पहुंच गई।
भाभी, आपने ये क्या हाल बना रखा है? देवर जी, मेरे महल पर हमला हो गया है और मैं वहाँ से भाग आई। मैं ही जानती हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। और आपके पिताजी? कोई नहीं बचा। पड़ोसी राज्य ने हमारा राज्य हमसे छीन लिया। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप आराम कर लीजिए। भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मुझे मेरे पति से मिलना है, उनसे माफी मांगनी है। इतने दिन में मुझे ये समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। भैया यहाँ से चले गए। जब आप महल से गईं, तो मेरे मन में राजगद्दी का लालच आ गया था और मैंने उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन वे बच गए। लेकिन उन्हें ये पता चल गया और वो इस महल को छोड़कर चले गए। जब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। चले गए? कहाँ चले गए? ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम दोनों ने उनका बहुत दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है। आप ठीक कह रही हैं भाभी। हमें उन्हें ढूंढना होगा, उनसे माफी मांगनी होगी। कोई तो रास्ता होगा कि उनका कुछ पता चल सके। वीर प्रताप ने भिखारी को बुलाया और उसे आदेश दिया। भिखारी सबको उसी जगह ले गया जहां वो राजा से आखिरी बार मिला था। ये वही जगह है। मुझे लगता है कि वो यहाँ से जंगल के पार वाले गांव में चले गए। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमें चलना चाहिए। पूरा दिन सिपाही राजा को उस गांव में ढूंढते रहे। सिपाहियों ने सारा गांव देख लिया, लेकिन भैया का कुछ भी पता नहीं चला। हमें तो लगता है कि हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। तभी साधु बाबा के गांव में रहने वाले एक किसान की नजर उन सब पर पड़ी। आप लोग इतना परेशान न हो, हमारे गांव चलिए और हमारे बाबा के दर्शन कर लीजिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साधु बाबा? हाँ, हमारे बाबा बहुत ही महान हैं। उन्होंने 10 दिन अन्न त्याग किया था ताकि गांव में बारिश हो सके। आप लोगों की इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। चलो देवर जी, हम साधु बाबा के दर्शन कर लेते हैं। क्या पता हम भी जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए। सब लोग राजा को साधु बाबा के भेष में देखकर चौंक गए। अरे भैया, आप? महाराज, ये तो आप हैं। आप लोग कौन हैं? ये हमारे राजा हैं। मैं इनका छोटा भाई हूँ और ये हैं मेरी भाभी, यानी इनकी पत्नी। हमने इनके साथ बहुत गलत किया था। हमें इस बात का बहुत दुख है और अब हम इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं। आप दोनों शांत हो जाइए। ये सब जो भी हुआ, उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने कभी आपको अपना पति स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आपने सदा हमारी रक्षा की, हमारा ध्यान रखा। अब हम आपके पति नहीं हैं देवी। आप हर बंधन से मुक्त हैं। आप ऐसा न कहिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको राजगद्दी के लालच में जहर दिया। आप हमारे साथ वापस चलिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम वो राज्य खुशी खुशी चलाओ। अब मुझे संसार के किसी भी सुख से कोई मतलब नहीं रह गया। मैं दुख के कारण राज्य से निकला था और इस गांव में आकर मैंने देखा कि असली सुख तो किसी के काम आने में होता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, लेकिन इन गांव वालों के विश्वास ने मुझे एक साधु बना दिया और अब मैं इन लोगों का आभारी हूँ और इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कहिए महाराज। हाँ भैया, हमें आपकी आवश्यकता है। राज्य को आपकी आवश्यकता है। आप अपनी राजगद्दी संभालिए। मैं खुश हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन अब मैं राजा नहीं रहा। अब ये राजा एक रंक बन गया है जिसने साधु का वेश ओढ़ लिया है। राजा के पास सब कुछ होता है, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है।
और मैं अपनी इस स्थिति में बहुत सुखी हूं, शांत हूं, संपन्न हूं, संतुष्ट हूं। अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके वस्त्र और आभूषण चुराए और आपको धोखा देकर भाग गया। लेकिन उस दिन आपने मुझसे जो भी कहा था, मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं कि आप जब मेरे पास आए थे तो आप बहुत दुखी थे, क्योंकि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई थी और आपके भाई ने आपको मारने की कोशिश की थी। मुझे याद है, मैंने तुमसे अपना दुख जताया था। अब देखिए, आपके सामने आपकी पत्नी और भाई खड़े हैं। आप उनकी आंखों में प्रायश्चित के आंसू देख सकते हैं। तुम ठीक कहते हो। ये दोनों आज मेरे पास आए हैं मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैं इन गांव वालों को वचन दे चुका हूं कि अब मैं जीवन भर यहीं रहूंगा। नहीं महाराज, आप जा सकते हैं महाराज। हम आपको खुद से मुक्त करते हैं। आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुशी खुशी अपने परिवार में लौट जाइए और अपने राजा होने का कर्तव्य निभाइए। मैं इस यात्रा में राजा से रंक बन गया और आपने एक रंक को साधु बना दिया। अब आप चाहते हो एक साधु राज्य संभाले, गृहस्थी बसाए। ठीक है, अगर जीवन का यही चक्र है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। शायद भगवान मुझे कुछ और सिखाना चाहता है। मैं आप दोनों के साथ महल में जाने के लिए तैयार हूं। राजा अपने राज्य लौट गया और उसने अपना राज्य और ग्रस्त जीवन फिर से संभाल लिया।